अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के किरणा गांव में आए हैं, जहां एक बुजुर्ग दादाजी अपनी दोनों आंखों से नेत्रहीन होने के कारण अंधकार भरे जीवन को जी रहे हैं। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है, खाने पीने से लेकर रहने तक हर चीज में कठिनाई, लेकिन आज उनके लिए एक नई उम्मीद जगी है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में उजाला लाया है। उनके अनुयायियों की मदद से दादाजी को 3 वक्त का खाना और रहने के लिए जरूरी सामान मिल रहा है। यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि मानवता का असली मतलब है, जहां जरूरतमंदों तक प्यार और सहारा पहुंचाया जाए। आइए जानते हैं इस अद्भुत सेवा की पूरी कहानी जो बदल रही है दादाजी की जिंदगी। नमस्कार, मेरा नाम जागृत है और आप ऐसे न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली ज़िले में हूँ। मुंगेली ज़िला का एक छोटा सा गांव है किरणा, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आपको बता दें, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो अनुयायी हैं उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको इस मुहिम की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आज हम किरणा गांव में पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम यहां पर आई है और एक दादाजी के यहाँ आज एक विशेष सहयोग किया जाएगा। दादाजी दोनों आँखों से ब्लाइंड है, देख नहीं पाते हैं। यूँ तो वो इस दुनिया के चकाचौंध को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज वो मानवता का अनुभव करेंगे। पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे, बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। अभी इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या समस्या है इनको अभी और आज क्या क्या हुआ। दादाजी, क्या नाम है आपका? प्रीतम रामकृष्ण पटेल। प्रीतम जी, क्या क्या समस्या है आपको? अब कहा चीज़ बताओ, हर चीज़ का समस्या है, बाहर भीतर सब जाने आने का समस्या है। आँखों को आपके क्या हुआ है, कब से दिक्कत है आप? दिनांक 17/2/2016। दादाजी, आज कौन आया था आपके पास, क्या कुछ दिया है उन्होंने आपको? अब संत राम बाबा आया है कि थे भाई, मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई, पाँव पर लटी कर लेता जी। बोल रहे हैं कि इंसान के रूप में मेरे पास आज फरिश्ते आए हैं। अगर मेरी आँखों से मैं देख पाता इन्हें तो मैं इनको प्रणाम करता, लेकिन मैं अभागा हूँ जो देख भी नहीं पा रहा हूँ। ये इन दादाजी के शब्द हैं। दादाजी, क्या बताया इन्होंने? बता रहे हैं आपके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था करेंगे आपसे। हाँ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। किस शब्द से मैं इनके दुख को बयां करूं, स्थिति हमने आपको दिखाने की कोशिश की और ये घर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जहां मैं बैठा हूं वहीं से इस घर की शुरुआत होती है और वहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। यही इनका घर है और कोटि धन्यवाद उन संत के जिन्होंने इन जगहों पर पहुंच के इन असहायों को, इन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। दादाजी, किसने ये सामान भिजवाया है, पता है आपको? ना तो ले भाई, संत राम बाबा भेजवाया है कि भाई। अच्छा। हाँ। मैं भी दर्शन कर लेता, दिखता तो दोनों आँख। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो सब दिन के लिए आपके पीड़ा को समाप्त कर देगा? नहीं सोचा था मैं, ऐसे मेरे ऊपर व्यवस्था आ जाएगा कि नहीं सोचा था भाई। अभी कैसे इकट्ठा करते थे? अभी आपको दिक्कत होती होगी खाना ढूंढने में। हाँ, क्योंकि देखो, पैर के चलत ले खुर्चे बिगड़ तो कोई घर में नहीं हो। अब मेरे घर में व्यवस्था हो जाएगा, प्रेम से खाना खाऊंगा, 2-4 मिनट आराम करूंगा, नहीं भाई?
बिल्कुल। और ऐसे हम का है सवेरे निकल जाता हूँ स्कूल, न तो स्कूल में देता है, काम रहता है, बस्ती मांग लेता हूँ, देन भाई एको कमरे में मिला रहा भाई, देता है भाई बस्ती वाले भाई के। जो आज मदद हुई है ये केवल एक मदद नहीं है, ये दादाजी जो अब तक इस दुनिया के ताने बाने को नहीं देख पा रहे थे, इन्होंने आज अनुभव किया है और इन्हीं के शब्दों ने हम आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि काश मैं भी उन संत जी को देख पाता जो मेरे जैसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। दादाजी अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी व्यवस्था कर दी है। क्या बोलना चाहेंगे उनको? अब सब व्यवस्था हो गई तो क्या बोलूँगा भाई, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ लूँगा भाई, न भाई। जी, उन संत जी को क्या बोलना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या बोलना चाहेंगे? उनसे मैं दस्तखत करना चाह रहा हूँ, दरअसल ताकि हाँ, ताकि उनके आशीर्वाद से मैं सही सलामत जी सकूं। दर्शकों, खाने के लिए संघर्ष करना किसी काले घनेरे बादल के समान डरावना होता है और आज का दिन कहीं इनके लिए एक सवेरा, एक मानवता का उजियारा आज का दिन मान सकते हैं हम, क्योंकि अब से जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जीवन पर्यंत इनकी हेल्प करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। चूँकि ये बाबा जी खाना बनाने में भी असक्षम होंगे, तो इनके जो क्षेत्रीय अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने इनको प्रतिदिन भोजन मुहैया कराने की जिम्मेदारी ली है। दादाजी, आपने सोचा था ऐसा कोई लोग आएंगे जो आपकी नहीं सोचा था इस प्रकार हेल्प करेंगे? हाँ, नहीं सोचा था भाई, मैं आज तक नहीं सोचा था भाई। जो मेरा भगवान है भाई वो। शब्द नहीं है इनके समस्या को बयां करने के लिए। ये स्थिति है, पूरी स्थिति हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो क्षेत्रीय सेवादार हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण दास है जी। तरुण जी, कैसे जानकारी मिली थी इस परिवार की आपको? ये परिवार का हमें जानकारी हमारे इस गांव में किरना में भागवत दास जी नाम के भगत जी रहते हैं। ये इसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। और ये इसी के द्वारा हमको पता चला, और पता चला उसके बाद हम ये हमारे ज़िला सेवादार भाई और ब्लॉक सेवादार भाई मिल कर के हमने यहाँ आए और इसका सर्वे किए। तो वास्तविक में हमको ऐसे लगा कि ऐसे ज़िंदगी जीने वाले को परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने कैसे मुहिम चलाए हैं, और इस मुहिम के तहत हमको सेवा करने का मौका मिला, और इस सेवा के भागीदारी हम भी बने, और पूरा विश्व को सद्गुरु रामपाल जी महाराज इस ज्ञान को, इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाए हैं। और इस बीड़ा में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जन जन तक इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और संदेश गुरु जी का है, इसको कोई भी भूखा हमारे पूरे भारत में ना रहे और ना भूखा सोए। और जो भूखा सोएगा वो वही सोएगा जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जो आदेश है, जो निर्देश है, उसको जो नहीं मानेगा वही भूखा सोएगा। जैसे कोई मांस खाता है, कोई नशा करता है, वो नहीं छोड़ेगा तो उसको कहाँ से लाभ मिलेगा। तो हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जब कपड़ा स्वच्छ होता है, इसी प्रकार हमको स्वच्छ होएंगे
तब भगवान के हमें लाभ मिलेगा और हमें सतलोक मिलेगा जी। मैं देख पा रहा हूँ जो बाबा जी हैं वो दोनों आँखों से देख नहीं पाते हैं, खाना भी ये नहीं बना पाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे आप? इसके लिए सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये जो भागवत दास भगत जी है इस गांव का, ये सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और इसी ने हमको बताया कि भगत जी इसका आँख दिखता है, ना कोई चूल्हा जला सकता है, ना चल सकता है, तो इसका सेवा स्वयं अपने हाथों से मैं करूँगा और तीनों टाइम का भोजन बना करके अपने घर से ला करके इसको खिलाऊंगा करके ये परमात्मा से अपना वचन लिया है जी। देख सकते हैं दर्शकों, ये क्षेत्रीय सेवादार हैं और जैसा कि इन्होंने बताया दादाजी के लिए तीनों टाइम की व्यवस्था ये करेंगे खाने की। आज के ज़माने में जहाँ लोग तिनके तिनके के लिए लड़ाई हो जाते हैं, ऐसे में इस अन्नपूर्णा मुहिम में लोगों के अंदर मानवता रूपी उजाला भर दिया है, जो इनके शब्दों में, इनके चेहरों में स्पष्ट दृष्टिगत है। घर का जायज़ा हमने लिया, स्थिति बेहद नाजुक है। इस समय जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ व्यवस्था इनके लिए की जा रही है फ़िलहाल। सर नमस्कार। नमस्ते। स्थिति काफ़ी नाजुक है, दादाजी अकेले रहते हैं, कहाँ से आपको सूचना मिली, क्या कुछ किया जा रहा है इनके लिए? इस गांव में हमारे गुरु भाई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रहते हैं। उनकी इस स्थिति से वे वाकिफ़ थे पहले से ही, और जब गुरु जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई तो उनके मन में भी ये प्रेरणा हुई कि इनको कम से कम इस मुहिम के तहत लाभ तो मिलना ही चाहिए। उस भगत भाई ने हमारे पास इनका संदेश भेजा, इनकी प्रार्थना हमने हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी। वहाँ से हमारे गुरु जी का ये तत्काल आदेश आया कि जाकर इन बुजुर्ग की तुरंत मदद करें, और उसी के अंतर्गत आज हम इस किरणा गांव में आए हुए हैं। दोनों आँख से ब्लाइंड है, ये चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। बता रहे थे कि एक समय के खाना के लिए कई कई घंटों का संघर्ष होता है इनका, क्या कुछ व्यवस्था आप कर रहे हैं? हमारे गुरुजी ने इनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं मुहैया करवाई है जो एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए ज़रूरी होता है। खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चावल है, अच्छे किस्म का दाल है और चाय पत्ती है। साथ ही साथ इनके पास बर्तन नहीं था, वो बर्तन भी गुरुजी ने भिजवाया है। मच्छरदानी नहीं था। यहाँ पर इनके पास, आपको मैं किस तरह से बताऊँ, ये नीचे सो रहे थे और उस स्थिति को देखते हुए हमें काफ़ी पीड़ा हुई। ये खाट भी हमारे गुरुजी ने इनके लिए भेजा और बिछाने के लिए चद्दर, पहनने को कपड़ा नहीं था इनके पास। और कहा जाए तो जो पुराने कपड़े थे उनमें काफ़ी गंदगी थी। आपको तो पता है कि इनकी दोनों आंखें दिखाई नहीं दे रही है और बगैर आँख के इस लोक में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है, वो आप और हम सिर्फ पीड़ा से ही समझ सकते हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका भाव भगवान होता है, और ये परमात्मा ने सही साबित आज करके दिखा दिया कि वो परमात्मा आज इस बुजुर्ग के पास आकर इनकी मदद के लिए पहुँचे हुए हैं। हमें बहुत देखकर ये दुख होता है कि ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास सहायता के लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती जो उनके जीवन यापन के लिए पूरी तरह से हो। आज गुरुजी संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ऐसे ज़रूरतमंद परिवार के लोगों तक हर सारी व्यवस्थाएं मुहैया करवा रहे हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी। जिनके पास घर नहीं है, आप देख रहे होंगे इनका घर काफ़ी दयनीय स्थिति में, घर नहीं कहा जा सकता। ये एक घर के साइड के
बाहरी जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ पर ये सो रहे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे सद्गुरुदेव जी ने ये मुहिम छेड़ा हुआ है जो ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँचे। अभी आपने खाने पीने की व्यवस्था इनकी की है, क्योंकि ये दोनों आँख से ब्लाइंड हैं। आगे क्या इनका सुविधा प्रदान करेंगे जिससे, क्योंकि इनको खाना ये बना भी नहीं सकते। इस बाबत हमने अपने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी और गुरुजी ने यहाँ पे जो रहने वाले भगत है उनसे पूछने के लिए हमें आदेश दिया था। यहाँ पर हमारे एक गुरु भाई हैं भागवत जी, उन्होंने इनको खाना बनाकर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है और जो 3 टाइम का भोजन रहता है वो भोजन अपने घर से इनका जो सामान है उससे बनाकर इनके लिए वे स्वयं लेकर आएंगे और इनको भोजन करवाकर ही यहाँ से जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से हमारे गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करके ये संकल्प लिया है। ये सामान आप लाए हैं, आगे क्या प्रोसेस रहता है? जब इनको और आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करना होगा? ये कार्ड है, ये कार्ड हम भागवत जी को देंगे और इसमें जब भी इनके भोजन के लिए सामग्री ख़त्म होने को रहती है 2 दिन पहले ये इन दिए गए नंबर और ये लोकल नंबरों पे जो लोकल सेवादार हैं यहाँ के उन पे संपर्क करें और इनको 2 दिन पहले ही जो भी व्यवस्था में कमी होगी वो तुरंत पूरी की जाएगी और ये पूरे जीवन पर्यंत तक इनको दी जाएगी। हमारे गुरुजी की तरफ से एक ये कंडीशन रहता है कि इनको जीवन पर्यंत नशा नहीं करना है और मांस का भक्षण नहीं करना है। इनको फिर जीवन पर्यंत तक व्यवस्थाएं हमारे गुरुजी करवाएंगे। ये जो दादाजी हैं, सामान आज आपने दिया, इनसे बात आपने किया होगा, क्या इनका रिएक्शन मिला सामान देने के बाद? इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। आज वो जिस स्थिति में थे उस स्थिति को आपने भी आकर यहाँ पे देखा। जिसके पास ऐसे बरसात के मौसम में सोने को जगह नहीं, बिस्तर नहीं, मैले कुचैले कपड़े हैं, दोनों आँखों से न दिखता हो, उसके लिए राहत मिलना भगवान का भेजा हुआ ही ये व्यवस्था होती है। चाहे कितनी भी दूर में हमारे सद्गुरुदेव जी हों, सबको लगता होगा हरियाणा से उतनी दूर से ये व्यवस्था कैसे की जा रही है। पूर्ण संत वही होता है जो चाहे कितनी भी दूर में रहे अपने बच्चों की हृदय की पुकार अवश्य सुनता है। जैसे मोबाइल का टावर एक जगह स्थिर रहकर भी सभी मोबाइल को नेटवर्क देता है, उसी तरह पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत कहीं पे भी रहता हो अपने बच्चों की पुकार सुनता है और उनकी मदद के लिए अपने भेजे हुए सेवादारों को उनके पास मदद के लिए भेजता ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। देख सकते हैं ये दादाजी हैं, भले ही ये आज इस दुनिया के ताने बाने को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन को, इस मुहिम को अनुभव किया है, इस मानवता रूपी दीपक का अनुभव किया है। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या दिक्कतें इनको आ रही है और इस मुहिम के बारे में ये क्या सोचते हैं। मैं ये सामान भी दिखाना चाहूँगा आपको। आज चारपाई की व्यवस्था इनके लिए की गई है, ये देख पा रहे हैं आप। साथ ही खाद्य सामग्री में इनको 15 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी आप देख पा रहे हैं। सरसों दिया गया है 1 लीटर सरसों का तेल, चने की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हल्दी के पैकेट हैं, जीरे के पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, टाटा की नमक व चाय की पत्ती है, सूखा दूध है 1 डिब्बा, आलू और प्याज है, अचार के डिब्बे हैं, साथ ही कपड़े धोने के सर्फ और धनिया पाउडर का पाउच आप देख पा रहे होंगे। चूँकि दादाजी खुद से खाना नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो यहाँ के क्षेत्रीय
संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि वे इनको तीनों टाइम का भोजन स्वयं बनाकर खिलाएंगे। इसलिए इनके लिए टिफ़िन का बॉक्स दिया जा रहा है ताकि ये खाना इसमें ला पाएँ। साथ ही साथ दादाजी के कपड़े काफ़ी पुराने हो गए थे, तो इनके लिए कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही चप्पल इनके पास नहीं था तो चप्पल इनके लिए लाया गया है। घर को ढकने के लिए, छत को ढकने के लिए पॉलीथीन त्रिपाल की व्यवस्था की गई है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी, सबसे पहले सभी भक्तों को और सभी दर्शकों को सत साहेब। तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, गरीबों को भोजन और गरीबों को पक्का मकान देने का। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे तत्वदर्शी गुरु हैं जो अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को ये मतलब कि जीवन में सही राह में चलने की वो सबको सलाह देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत भाई हैं, मैं बहुत भगत भाई से मिला हूँ और गुरु जी का बहुत सारा वीडियो और उनका सत्संग मैं सुनता हूँ। गुरु जी ही एक ऐसे संत हैं पूर्ण ब्रह्म जो ये मतलब कि दुनिया भर का आडंबर नहीं करते, वो सबको सही राह में चलना सिखाते हैं, सबकी पीड़ा हरने वाले हैं। मेरे गांव में है भगत भाई भागवत, हम पहले साथ में बहुत कृत्य करते थे, उल्टा पुल्टा काम करते थे, लेकिन मैं आज विगत 3 वर्षों से भगत जी श्री वेदराम साहू जी और भगत भागवत साहू जी, इन दोनों में इतना परिवर्तन देखा हूँ। मेरे गांव में बहुत से संत आए हैं, बहुत से गुरु आए हैं, आशुतोष महाराज संत और अपना आसाराम जी है ना, ये सब का भक्त आज कहाँ हैं, किसी का कोई दिखाई नहीं देता। आज तक कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं आए हैं। मदद सिर्फ हमारे गुरु, मेरे गुरु प्रणाम करता हूँ मैं उनको, संत रामपाल जी महाराज, जो आज एक खाली ग्राम किरना वाली ही बात नहीं है, ये पूरे विश्व में रामपाल जी महाराज ये मुहिम को चला रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, उनका हमेशा सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे गुरु ये ब्रह्मांड में नहीं हैं जो अपने भक्तों को किसी तीसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के आप अनुयायी लोग, उनकी कृपा, उनकी दया से इनके तक ये पहुंचा है और विगत निरंतर इनके जीवन तक, मतलब जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनको आप लोग गुरु जी की कृपा से ये सब राशन पानी, कपड़ा वपड़ा और घर का भी ये व्यवस्था इनका आप लोग करेंगे। तो मुझे तो अत्यंत खुशी है कि किसी निर्धन अंधे व्यक्ति को इतना सब कुछ मिल रहा है, तो उनको ये घर से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर वो एक टाइम का खाना खाने के लिए वो संघर्ष करते हैं। 3 घंटा कम से कम चलेगा पैदल, कभी नाली में गिर गया तो कभी रास्ता भटक गया, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा अधिकतर ऐसा होता है कि वो स्कूल पहुंच जाता है जहां उसको भोजन मिलना है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं उससे 15-20 मिनट पहले ही भोजन समाप्त हो जाता है। तो भोजन की आस लिए वो वहां तक जाते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ बेचारा कई दिनों से भूखा प्यासा रहता है। तो इनके लिए गुरु जी के अनुयायी आप लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। सर, काफ़ी दयनीय स्थिति है और ऐसे में संत जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत वो ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जी। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा भी कोई संत आएगा, ऐसा भी कोई साधु आएगा जो इस तरह गरीबों को खोजकर उनकी उद्धार करेगा? देखिए भगत जी, मेरी उम्र 31 वर्ष है, मैं आज तक ऐसा कोई संत नहीं देखा हूँ जो अपने भक्तों को ये प्रेरित करे कि किसी मतलब जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को पूरा करे। मैं तो ऐसे संत देखा हूँ कि हमको डोनेट करें, हमको मंदिर बनवाना है, हमको गौशाला खोलना है, हमको ये करना है करके 20,000, 21,000, 11,000, 101 रुपये, जो कुछ भी का भी वो दान स्वयं लेते हैं। वो QR कोड लगाए रहते हैं कि हमें दान करे करके। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कभी नहीं कहते कि मुझे आप लोग डोनेट करें, आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है करके। वो तो तत्वदर्शी हैं, वो तो स्वयं ही पालनहार हैं पूरे जगत के। तो गुरु जी
अभी तो ये तो मुहिम को शुरुआत हुई, अन्नपूर्णा मुहिम विगत 2-3 माह ही हुए हैं। अभी में बहुत सारे जगह पूरे भारत देश में हर राज्य में ये मुहिम पहुंच गई है। और मैं ये स्वयं साक्ष्य हूँ कि मैं भगत भाई का बात को पहले नहीं समझ पाता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल ये पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रीतम भैया का उनका राशन पानी का व्यवस्था हो गया, तो अब इनके जीवन तक का ये व्यवस्था रहेगी। सर, उन संत जी को आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है? संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं आज तक कोई संत नहीं देखा हूँ, और गुरु जी को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके कोटि कोटि प्रणाम। वो अपना आशीर्वाद हम सभी जगत और भगत के भाइयों के ऊपर बनाए रखें और ऐसे पीड़ा हरते रहे जो दुखिया है, दिन मतलब जिसको कुछ भी उनके पास नहीं है, उनको बिल्कुल ये सब चीज़ पहुँचाते रहे। गुरु जी को यही मैं उनसे विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। गुरु आज क्या क्या मिला है इनको, आपने क्या देखा यहाँ? आज प्रीतम जी को रोटी, कपड़ा और राशन पानी का पूरा व्यवस्था, थाली वाली कुछ नहीं था इनके पास, ना तो सोने के लिए चारपाई थी, चारपाई दिया गया। और इनका घर का अभी अच्छा से सुधार करके ही आप लोग मतलब इनका घर जो पहले था, पहले और अभी में 1000 गुना का अंतर है। वो मतलब कि आज मतलब सुकून की चैन की नींद सोएंगे आज से उनका दिन बदल गया है श्री रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। आज का दिन इनके लिए बिल्कुल ही किसी घने संघर्ष से उजियाले की तरह होगा। निश्चित रूप से हमने ग्रामीणों से भी बात की, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात की, तो ये रिपोर्ट रहा। बहुत सराहनीय कार्य है, ये ग्रामीणों के मुंह से भी सुनने को मिला। मुहिम को लेकर हम ग्रामीणों से भी बात करने का ट्राई करेंगे। हमारे साथ यहाँ के सरपंच महोदय हैं, प्रधान जी हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, आज क्या हुआ यहाँ पे, क्या देखा आपने? ये जो व्यक्ति थे हमारे गांव में जी, उसको ये सदगुरु के द्वारा राशन प्रदान किया गया है और पूरा खाने पीने का सामान दे रहा है। अच्छा, कैसी स्थिति थी इनकी, कैसे ये गुजारा कर रहे थे अब तक? इसकी तो बहुत बुरा हालत था, ये खाने के लिए भी इसको नसीब नहीं हो रहा था और बहुत दूर से मतलब खाने की व्यवस्था करके लाता था। अभी आज क्या क्या मिला है इनको, आप देख पा रहे होंगे क्या क्या मिला है? अभी तो इसको खाने पीने का सभी सामान मिल गया है, इसका पहनने के लिए कपड़े मिल गए हैं, राशन का सभी सामान मिल गया है इसको। हाँ। अच्छा, बताया जा रहा है लाइफ टाइम इनको ये सामग्रियाँ प्रदान की जाएंगी, क्या बोलना चाहेंगे? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको राशन ये गुरु जी के द्वारा मिल रहा है तो हाँ। उन संत जी को आप क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये सामान भिजवाया है? मैं बोलना चाहूँगा कि ये संत बहुत महान है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7050500186 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब